नमो बुद्धाय। मट्ठा कुंडली की कहानी। ये गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक युवा ब्राह्मण मट्ठा कुंडली के संदर्भ में कही थी। मट्ठा कुंडली एक युवा ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम आदिन्नपुब्बका। आदिन्नपुब्बका बहुत कंजूस थे। उन्होंने जीवन भर में कभी भी दान पुण्य नहीं करता था, न शील का पालन करते थे। जब उनका बेटा बीमार पड़ गया तब पैसे बचाने के लिए उसने किसी चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के के तबीयत बिगड़ते गई और अंत में जब उनको ये लगा कि उसका बेटा ठीक होना संभव नहीं है, फिर भी चिकित्सक को बुलाने की बजाय आदिन्नपुब्बका ने अपने पुत्र मट्ठा कुंडली को बाहर खाट पर लेटा दिया ताकि उसके घर आने वाले लोग घर के अंदर ना आ सके और उसकी संपत्ति को ना देख सके। उस दिन सुबह बुद्ध ने अपने अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया, यानी महाकरुणा समापति ध्यान, जहां बुद्ध ये देखते हैं कि आज मेरे धर्म को कौन लाभ उठा पाएंगे या इस दुनिया से मुक्ति का ज्ञान किसको मिलेंगे। तब अपने सर्वेक्षण में मट्ठा कुंडली वरांदा पर पड़े हुए देखी। बुद्ध ने देखा कि मट्ठा कुंडली आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया है, इसीलिए अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन करते हुए आदिन्नपुब्बका के घर के सामने पहुंच जाती है। मट्ठा कुंडली वरांदा में लेटा हुआ था। भगवान बुद्ध ब्राह्मण आदिन्नपुब्बका के द्वार के पास खड़े हो गए। तब युवा ने बुद्ध को देखा और श्रद्धा होकर नमन करना चाहा, लेकिन वो बहुत कमजोर था, इसीलिए वो केवल मानसिक रूप से ही अपनी श्रद्धा और भक्ति कर सकता था, लेकिन इतना काफी था। और मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था, इसीलिए निधन के बाद उनका तावातिंसा देवलोक में पुनर्जन्म होता है। तावातिंसा देवलोक से युवा मट्ठा कुंडली अपने पिता को कब्रिस्तान में रोते हुए देखकर वो अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट होता है। उन्होंने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया और उनसे आग्रह किया कि बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करें, और भगवान बुद्ध आदिन्नपुब्बका के आमंत्रण को स्वीकार करता है। अगले दिन भोजन के बाद आदिन्नपुब्बका के परिवार वालों ने बुद्ध से सवाल पूछा कि क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए या नैतिक उपदेशों का पालन किए बिना और कोई कुशल कर्म किए बिना केवल मानसिक रूप से बुद्ध में गहरा विश्वास करके तावातिंसा देवलोक में जन्म ले सकता है। तो बुद्ध की इच्छा थी कि मट्ठा कुंडली खुद उपासकों के सम्मुख में प्रकट हो। तब मट्ठा कुंडली मनुष्य के रूप में उपासकों के बीच प्रकट होता है और उन्हें ये स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावातिंसा देवलोक में हुआ है। तब ही दर्शकों को यही विश्वास हो गया कि केवल बुद्ध के प्रति संपूर्ण मात्रा से मट्ठा कुंडली अधिक लाभ हुआ था। इसके बाद बुद्ध ने ये गाथा बैठे हुए उपासकों को सुनाई। बुद्ध ने कहा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसच्चे पसन्नेन भासते वा करोते वा ततोनं सुखमं वेति छाया वा अनपायिनी। मन सभी धर्मों का प्रधान है। पुण्य और पाप मन से ही उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। इस छोटी सी कहानी से यही सीख मिलते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हो तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगी। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से ही जीवन में सुख प्राप्त होगा।